बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 13 क्वेश्चन हो गया, अब 14वां में देख लेते हैं। किसी एक सामान्य स्थिर वैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों के पथ दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखे हैं। इनमें से किसी कण का आवेश घनत्व अनुपात में अधिकतम है। हमें बताना है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है। 14 में इस प्रकार से दो प्लेटें हैं, ठीक है। ऊपर वाले पे प्लस है, ऊपर वाले पे प्लस है, नीचे वाले पे माइनस है, इस प्रकार से। और इनके बीच में इस प्रकार से, इस तरह से, इस प्रकार से, इस तरह से, और इस प्रकार से, इस तरह से, तीसरा, दूसरा, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। थर्ड नंबर लाइंस दी गई हैं और हमें अक्ष दिया है, एक्स अक्ष और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है बच्चों अधिकतम वेलोसिटी, किस कण का आवेश घनत्व अनुपात अधिकतम है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला वाला जो ऊपर प्लेट है प्लस है, इधर प्लेट माइनस है, तो हम इस पे समझ सकते हैं कि ये प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं ऊपर तरफ। इस पे मान सकते हैं कि इस पे माइनस है। पहले और दूसरे पे जो आवेश होगा, कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। और तीसरे वाले पे जो लाइन है, इस पे कैसे आवेश होगी, प्लस धनात्मक आवेश होगा, ठीक है। तीसरे वाली लाइन पे धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि ये प्लेट ऋणात्मक है तो क्या करेगा, धन को अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस है तो ये क्या करेगा, ऋण को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम एक चीज हमको यहाँ से किस अक्ष में हमको देखना है बच्चों। यहाँ से हमें y बाई एम का मान हमें बताना है किस अक्ष में अधिकतम होगा, ठीक है। q बाई एम का मान, q बाई एम का मान हमें बताना है किस अक्ष में अधिकतम होगा। देखो पहला वाली जो लाइन है x अक्ष में जा रहा है, इस प्रकार से अक्ष में, पहले अक्ष में जा रहा है, ठीक। पहले अक्ष के साथ साथ एक y अक्ष में भी चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी वाली जो लाइन है x अक्ष के साथ में, ये भी y अक्ष में भी जा रहा है। और तीसरी वाली जो लाइन है ये भी क्या कर रहा है, x अक्ष के में तो जा रहा है, x अक्ष के साथ साथ y अक्ष में भी आ रहा है। इस तरह से अगर ड्रा करेंगे तो ये y अक्ष होगा, कि यहाँ पे ऋणात्मक y अक्ष आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये y अक्ष में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो है ये किसमें, ये y अक्ष में क्या होंगे, q बाई एम का जो मान होगा ये y अक्ष में अधिकतम होगा। किसमें होगा बच्चों, y अक्ष में अधिकतम होगा। किसमें होगा, y अक्ष में अधिकतम। समझ में आया। पहले वाले पे ऋणात्मक चार्ज होगा, दूसरे वाले पे भी ऋणात्मक चार्ज होगा, तीसरे वाले लाइन पे धनात्मक चार्ज होगा। और हमें इस ग्राफ, इस 14 नंबर क्वेश्चन में बताना था कि जो लाइन हमें दी गई है, एक q बाई एम का मान किस अक्ष में हमें अधिकतम है, उसी में हमको बताना था। तो हम देख सकते हैं कि किस अक्ष में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, x अक्ष के में समांतर जा रही है, लेकिन y अक्ष में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो q बाई एम का जो मान होगा वो y अक्ष में सबसे अधिक होगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों दिया है, इसमें क्या दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजग के वर्ग के उस स्पर्श से जिसका तल y तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, ठीक है बच्चों। और बात कर रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसका तल का विलंब x अक्ष से 60 एंगल कोण। पहले वाले में कह रहा है, पहले वाले में इसमें समांतर चल रहा है, तो इसमें समांतर चल रहा है तो बच्चों इसमें जो डिग्री होगी वो 0 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 15 देखते हैं। इसमें दिया है विद्युत क्षेत्र E पर विचार कीजिए, ठीक है। हमें E की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, E बराबर दिया है कितना, 3 × 10⁻³
किसमें दिया है, आई, आई मतलब x अक्ष में, ठीक है, आई न्यूटन पर कूलम। तो ये हमको दिया है किसमें, इसका मतलब हो गया ई जो होगा, ई की जो वैल्यू होगी किसमें होगा बच्चों, ये x अक्ष में होगा। इसको हम लिख सकते हैं x अक्ष, ठीक है, x अक्ष की ओर हम मान सकते हैं। और कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर का भुजा के, ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार से कोई हम अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं कोई 10 सेंटीमीटर कोई भुजा इस प्रकार से अवस्थित है, ठीक। तो y एक तल के समांतर गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब इसके x और y के समांतर मान लेते हैं, इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, तो यहाँ से जो इसका क्षेत्र की दिशा होगी इस तरफ होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ होगी, ठीक है। तो इसमें जो डिग्री बनेगा बच्चों, इस केस में, पहले वाले केस में जो डिग्री बनेगा, थीटा की जो वैल्यू होगा, समांतर है, तो समांतर है तो इसमें डिग्री कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और ई की वैल्यू दिया है, और हमें क्या बताना है, इसमें फ्लक्स की संख्या बताना है, फ्लक्स की संख्या बताना है। तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर होगा ई इंटू यस, यस कितना दिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो दिया है, तो हमारा क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है कितना बच्चों, क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, भुजा भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे जो होगा कितना होगा, यस जो होगा कितना होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यस बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यस बराबर हम लिख सकते हैं क्या, यस बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 × 10⁻² मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, फाई ई बराबर होगा कितना, 3 × 10⁻³ इंटू 1 × 10⁻², कट जाएगा तो कितना होगा, 3 3 कम 3 3 × 10⁻1, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से, 30 न्यूटन पर कूलम आएगी, किसमें, पहले वाले केस में, जब डिग्री कितना बना बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ हम cos थीटा भी लिखेंगे, cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और दूसरे वाले में सेम कर रहा है, दूसरा वाले पार्ट में कर रहा है, यदि x अक्ष से कितना डिग्री बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसी में देख लेते हैं, इसी पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में भी देख लेते हैं। जब 60 डिग्री बना रहा हो तब कितना होगा, यहाँ पे कितना बच्चों, 60 डिग्री। तो हम यहाँ से फाई ई निकालेंगे। अभी वैल्यू कितना आया था बच्चों, यहाँ से ई इंटू डी एस का जो वैल्यू आया था कितना, 30 × cos 60 डिग्री, समझ में आ रहा है कहाँ से 30 आया, ई इंटू डी एस की वैल्यू आया था। तो यहाँ पे 30 × 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से आएगा कितना बच्चों, 15, यह आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से याद आएगा कितना, 15, ठीक है ना, कहां से समझ में आया, देखो फाई ई बराबर होता है ई इंटू यस, ई इंटू यस का वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, 30 आया था। तो इसी को हमें ई इंटू एस जो वैल्यू आया था, यहाँ पे हमने सीधा क्या कर दिया, हमने ई और इंटू एस को नहीं लिखा, हमने सीधा 30 लिख दिया और इंटू cos 60 कर दिया, और cos 60 डिग्री मान कितना कर दिया, 1/2, और इसको मल्टीप्लाई काट दिया, 15 मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं बच्चों।
क्या कर रहा है, 16 को हम लोग इसी प्रकार से देख लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम इसी प्रकार से बता देते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिए गए एक समान 15 से रिलेटेड 16 भी क्वेश्चन नंबर है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा किसी घर से जो इस प्रकार है उसके फलक से निर्देशक तरफ समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, एक घन में कितने फलक होते हैं बच्चों, 6 होते हैं, एक घन में 6 फलक होते हैं। तो इसमें से क्या कर रहा है, भुजा किसी घन से अभिलंबित इस प्रकार से है जो समांतर है, निर्देशकों को समांतर है। बच्चों जब समांतर होगा तो उनके बीच डिग्री जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इसमें जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो पूरा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्या होगा बच्चों, जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वहां से पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब ये समांतर है तो वहां से जो वैद्युत फ्लक्स हमारा गुजरेगा, 6 फ्लक्स जो हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 किसी तरह सॉल्व कर। ठीक है, ये समानता गुजर रहा है इस प्रकार से, इसमें जो वैद्युत फ्लक्स जो संख्या होगी कितनी होगी, शून्य होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ नहीं था, बस थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल था। उसको कंसेप्ट नंबर 15 से, क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड था। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। किसी काले बाक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बाक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर कूलम पर है। बाक्स के भीतर कुल नेट आवेश कितना, यदि पॉइंट नंबर 2 फिर क्या कर रहा है, यदि बाक्स के पृष्ठ से बहिर्मुख फ्लक्स शून्य है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे बाक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। अगर फ्लक्स के ऊपर शून्य है तो अंदर भी हम मान सकते हैं कि उस पर क्या होगा, उस पर कोई आवेश, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। अभी इसको बात करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका ये देख लेते हैं, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें क्या दिया है बच्चों, इसमें फाई दिया है। फाई की वैल्यू क्या दिया है, इसमें 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और हम लोग जानते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है, नेट आवेश बताना है। तो बच्चों यहाँ से होगा नेट आवेश बताना है। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पता चल गया, फाई का नाम पता चल गया, तो हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q = फाई × एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो होगा कितना बच्चों, 8 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू बच्चों कितना 8.85 × 10⁻12। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में से 3 गए बच्चों कितना हो जाएगा 9 और 8 × 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आएगा 70 इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा 70.832 × 10⁻⁻9। 12 में से प्लस 1 माइनस 1 यहाँ गया 3 हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा। अब इसको अगर हम माइक्रो कूलम में बनाना चाहें तो इसको कन्वर्ट सकते हैं इस प्रकार से। कुल आवेश कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 70.832 × 10⁻⁹ माइक्रो कूलम। अब इसमें क्या रहा है, दूसरे वाले पार्ट में क्या रहा है, यदि बाक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे बाक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। बच्चों हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर इसके पृष्ठ के ऊपरी भाग पे कोई आवेश नहीं है तो हम मान सकते हैं कि उस गोले में मतलब उस पृष्ठ पे किसी
किसी पृष्ठ पे, मान लेते इस प्रकार से कोई पृष्ठ है, अगर इसके ऊपरी पार्ट में यहाँ पे आवेश शून्य होगा तो हम इसके अंदर मानेंगे, इसके अंदर मानेंगे कोई चार्ज नहीं होगा, या तो होगा तो कितना होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। ठीक है, अगर क्या होगा बच्चों, अंदर भी जीरो होगा। अगर इसके पृष्ठ पर कोई चार्ज शून्य है तो अंदर भी चार्ज कैसा होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपरी पार्ट पे ये शून्य है। और शून्य का मतलब हम कह सकते हैं जितना उसमें चार्ज धनात्मक होगा उतना ही उसमें ऋणात्मक होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। 18 में हम क्या दिया है बच्चों, 1.6 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई, ठीक है, 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। ठीक है, घन का फलक मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से ही रिलेटेड है, बता रहा है किससे, एक 1.6 में दिखाया है। एक हमारा इसमें फिगर दिया है और इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश। ठीक है, तो बच्चों हम इसको क्वेश्चन पर हम लोग 18 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कोई एक पृष्ठ है इस प्रकार से, ठीक है, जिसकी सेंटीमीटर कितना है, जिसकी 10 सेंटीमीटर है इस तरह से, और यहाँ से इसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई चार्ज यहाँ पे रखा है। क्यू बराबर कितना रखा है बच्चों, यहाँ पे रखा है 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसके केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ये 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। ठीक है, तो कर रहा है इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो इस फ्लक्स से बात कर रहा है बच्चों, यहाँ घन की बात कर रहा है। तो इसमें जो कितने घन होंगे बच्चों, 6 होगा। कितना घन होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे Q बराबर दिया है, Q बराबर हम लिख सकते हैं 10 माइक्रो कूलम, इसको 10 × 10⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं। और साइलेंट नॉट बराबर कितना बच्चों, 8.85 × 10⁻12। ठीक, और हमें यहाँ से क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है यहाँ विद्युत फ्लक्स का परिमाण निकालना है। और इस घन से कितने पृष्ठ होंगे बच्चों, 6 फ्लक होंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे φ कितने घन होंगे, 6 होंगे। 1/, इसको हम 6 कर देंगे। Q ε0, इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 10 × 10⁻⁶ इंटू 8.85 × 10⁻12, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसको आएगा कितना हमारा आ जाएगा, ये आएगा 1.188 गुणे 10⁻5 न्यूटन स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, इतना आएगा 1.88 × 10⁻5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें बताना था। इसमें जितने फ्लक्स होंगे कितने घन होंगे बच्चों, 6 घन होंगे। ठीक है, इस पृष्ठ से 6 घन होंगे, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं Q/ε0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है बच्चों, 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर, ठीक है, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर के किनारे वाले किसी घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। नेट फ्लक्स बताना है, इसमें भी नेट फ्लक्स हमें बताना है। तो इस प्रकार से जैसे 18 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह से 19 नंबर भी क्वेश्चन है, बस सेम है। तो आइए अब इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 प्रकार से देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा है। यहाँ पे Q बराबर क्या दिया है बच्चों? Q बराबर हमें दे दिया है कितना? Q बराबर हमें दिया है 2 माइक्रो कूलम। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 10 घाते -6 कूलम। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी बच्चों 8.85 इंटू 10 घाते -12। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इनको? 10 घाते -12। और हमें क्या निकालना है? फाई हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम वैल्यू जो पुट करेंगे बच्चों कितना? 2 गुणे 10 घाते -6 बटे 8.85 इंटू 10 पावर -12। ये ऊपर जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी, इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? ये वैल्यू हमारा होगा 2.26 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 5 इक्वल टू 2.26 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लगभग 18-19 सेम थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करेंगे। 20 नंबर में कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर विद्युत प्रवाह कितना? 1 न्यूटन मोल। यदि गाउसी त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? बच्चों हम लोग जानते हैं गॉस का जो पृष्ठ होता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो जितना पहले फ्लक्स गुजर रहा था, त्रिज्या को हम चाहे घटा दें चाहे बढ़ा दें, पहले से उतना ही फ्लक्स गुजरेगा। जितना पहले गुजर रहा था उतना ही अब भी गुजरेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट नंबर 1 में ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में किसी बिंदु आवेश का यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या, ठीक है, कर रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचेगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। मान लीजिए इस प्रकार से कोई, ठीक है, इसको हम 10 सेंटीमीटर मान की त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक, 10 सेंटीमीटर। उस पे जो वैल्यू प्लस पहले से इतना गुजर रहा था, ठीक है, अगर हम त्रिज्या को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस जितना पहले कितना गुजर रहा था 1 इंटू 10 घाते -10 इतना प्लस गुजर रहा था। अगर हम त्रिज्या को घटाते बढ़ाते हैं तो ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, प्लस हमारा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए पहले जितना निकल रहा था उतना ही अभी ये वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इतना ही गुजरेगा। हम चाहे त्रिज्या को बढ़ाएं चाहे घटाएं। ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अब दूसरे पार्ट में क्या करा बच्चों? बिंदु आवेश का मान क्या होगा? बिंदु आवेश क्या मान होगा? जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 निकाले थे, 19 निकाले थे, उस तरह से 20 में बी नंबर में कह रहा है बिंदु आवेश क्यू को मान हमें बताना है। और फाइव बराबर दिया कितना? 1 और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितना बच्चों? 8.85 गुणे 10 घाते -12 लिख लेंगे इस प्रकार से। तो हम यहाँ से लिखेंगे फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से लिखेंगे क्यू इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1 गुणे 10 घाते 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितना बच्चों? 8.85 गुणे 10 घाते -12। ठीक है, तो इसको जो Q को वैल्यू आ जाएगा टोटल बच्चों कितना आ जाएगा? लगभग में आएगा ये कितना? ये आएगा 8.85 गुणे 10 घाते -12 3 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो गया, 9 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 8.85 इंटू कितना बच्चों? 8.85, ये कितना है? 8.5 है। ठीक है, 8.85 इंटू 10 घाते -9 कूलम का आवेश कितना होगा? ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना
क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 इस प्रकार से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बच्चों 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। ठीक है, यदि अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना E = 1.5 त्रिज्या अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। ठीक है बच्चों, हमें गोले पर बताना है। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग पढ़िए ध्यान से। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिया है चालक के गोले की जो त्रिज्या दिया कितना दिया है, r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, और गोले के केंद्र से दूरी जो दिया है बच्चों कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है, जो r की वैल्यू है क्या है, स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देख लेते हैं। तो हमें Q का मान निकालना है बच्चों। देखो इसमें हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में बात किया है r बराबर कितना दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिया है, और r बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। किसमें दिया है, गोले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं जो स्मॉल r है वो कितना है, ग्रेटर है किससे, स्मॉल कैपिटल R से। ठीक है, स्मॉल r बड़ा है किससे, ग्रेटर है कैपिटल R से। तो अब यहाँ हम चार्ज जो यहाँ वैल्यू लेंगे हम इसको 0.1 मीटर। यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे बच्चों, r की वैल्यू लेंगे तो हमें क्या निकालना है कि बोल रहा है Q की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो Q की वैल्यू निकालेंगे बोल रहा है बच्चों। तो हमको यहाँ पे E बराबर दिया है कितना, क्वेश्चन में E बराबर दिया है 1 कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ इतना वैल्यू दिया हमें। तो हम कैलकुलेट करेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से 1/E = 1/4πε0Q/r²। क्यों निकालना है तो इसको हम इस तरह कर लेंगे। तो यहाँ हम कर सकते हैं Q बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या, इंटू हो जाएगा E इंटू r²। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग बच्चों इसमें। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितना, 9 इंटू 10⁻9। ई की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻³ और r की वैल्यू कितना लेंगे बच्चों, 0.2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये आएगा हमारा Q बराबर कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 8 कितना दिया है, 80 माइक्रोकूलम। गोले पर आवेश ज्ञात करना है और गोले के पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले वाले में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों हम लोग क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे मैं जो दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में सिग्मा बराबर कितना दे दिया है, 80 माइक्रोकूलम। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 80
गुणे 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है हमें, आवेशित गोले का त्रिज्या हमें व्यास दिया बच्चों, तो हमें व्यास दिया है, कितना दिया है, व्यास दिया है 2.4। ठीक है, व्यास दिया है 2.4 बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1.2 मीटर। ठीक है, आगे जो वैल्यू आ जाएगी 1.2 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है इस बच्चों, हमें निकालना है गोले पर आवेश। पहले वाले में क्या निकालना है, गोले पर आवेश निकालेंगे। तो हमारा जो फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू होता है कितना, सिग्मा इक्वल टू Q अपान 4πr², 4πr²। ठीक है, किसके लिए होता है, या वैसे चालक गोले के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें इसमें Q निकालना है, क्या निकालना है, हमें यहाँ पे Q फाइंड करना है। तो हम यहाँ देखेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कैपिटल आ है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Q बराबर होगा सिग्मा वैल्यू कितना 80 गुणे 10⁻6 और 4 पाई के मान 3.14 और 8 बच्चों 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, 1.2 का स्क्वायर। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लगभग ये कटेगा तो ये लगभग कट पीट के जो आए बच्चों, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये प्लस इधर माइनस इधर प्लस, तो ये जाएगा कितना, ये आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.45 गुणे 10⁻³ कूलम, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इस तरह पर आपका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद इसमें और क्या बोला है, कुल फ्लक्स की संख्या में बताना है। इसमें क्या बताना है बच्चों, कुल फ्लक्स की संख्या भी बताना है। तो हम इसको ऊपर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ साइड में हम कुल फ्लक्सों की संख्या बता देते हैं, कुल फ्लक्सों की संख्या में बताना है। तो कुल फ्लक्सों की संख्या बताना है तो यहाँ पे होगा फाई इक्वल टू कितना, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू Q जो वैल्यू आया बच्चों कितना आया है, 1.45 गुणे 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों कितना 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 1.64 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इतना आ जाएगा। कुल फ्लक्स की संख्या कितना देगा बच्चों, 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बच्चों, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं फटाक से, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको एक्सरसाइज। उसके बाद अतिरिक्त जो क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। यहाँ से बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या किया दिया है, हमें दिया है, हमें R बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे R दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, और E बराबर दिया है बच्चों, E बराबर कितना दे दिया है हमें, E की वैल्यू दिया 9 × 10⁴। ठीक, और रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो रैखिक आवेश घनत्व के लिए फार्मूला हम लोग बच्चों यूज करेंगे, E इक्वल टू क्या, लेमडा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो हमें लेमडा ज्ञात करना है, तो लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो लेमडा बराबर हमें यहाँ लेमडा ज्ञात करना था,
ठीक है, हमें लेमडा ही ज्ञात करना था। तो लेमडा हम लोग ज्ञात करना था, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे रेखीय आवेश घनत्व इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों किसमें, मीटर में। 0.2 मीटर हो जाएगा है, 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.02 मीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे बच्चों। इसमें हमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम डिवाइड करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू आर। इसकी जो वैल्यू बनेगी बच्चों 9 × 10⁹ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा 1/2 9 × 10⁹ इंटू 9 × 10⁴ इंटू 0.02, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग वहाँ आ जाएगा बच्चों 81 कटेगा। तो लेमडा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। इसको लोग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके यहाँ वैल्यू निकाल लीजिएगा लेमडा, ये सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 दिया था, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिमाण 17 × 10⁻³ कूलम पर मीटर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण परिकलित करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 24 नंबर में क्वेश्चन हमको दिया क्या है बच्चों, सिग्मा दिया है। सिग्मा कितना, 17 × 10⁻22 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। और यहाँ क्या दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना बच्चों, 8.85 × 10⁻12। और हमें यहाँ पे निकालना है पहला क्वेश्चन, क्या निकालना है, E = सिग्मा में निकालना, यहाँ पे हमें निकालना है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो फार्मूला होगा बच्चों यहाँ पे Q = यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हम लेंगे। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी सिग्मा बराबर कितना बच्चों, 17.22 × 2 × 8.85 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जो होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो होगा 0 होगा क्योंकि यहाँ दो समांतर प्लेटों की बात की है बच्चों। यहाँ जो दो समांतर प्लेटों की बात किया है तो यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा। दोनों प्लेट कैसे हैं, समांतर हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा पहले केस में 0 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा क्योंकि समांतर की बात क्लियर कर रहा है। तो इसमें 2 सिग्मा, 2 प्लेट की बात किया है तो उसमें जो सिग्मा माइनस सिग्मा होगा
ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे पहले प्लेट में बाह्य क्षेत्र में जो होगा 0, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो भी 0 हो जाएगा। ए नंबर में भी 0 हो जाएगा और बी नंबर में भी सिग्मा माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे वाले में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समांतर प्लेट की बात कर रहा है और बाह्य क्षेत्र में बात कर रहा है, तो एक दूसरे के क्या है, समान विपरीत है। जब एक दूसरे को विपरीत हो गए तो इस प्रकार से घट जाएंगे, जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। पहले वाले केस में परिणामी तीव्रता 0, दूसरे वाले केस में भी परिणामी तीव्रता 0, और तीसरे वाले केस में बच्चों यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। इसमें क्या 20 की बात कर रहा है, इसमें 20 में बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे हम सी नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सी नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सी नंबर देखते हैं, सी नंबर की बात कर रहा है, तो सी नंबर पे यहाँ जो हमारा परिणामी तीव्रता हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि सुबह 20 की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसको वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, 17 माइनस 23 बटे एप्सिलॉन कितना बच्चों, 8.85 माइनस 12। ठीक है, और ये आएगा, कैलकुलेट करेंगे परिणामी तीव्रता जो आएगी, परिणामी तीव्रता आ जाएगी बच्चों 1.92 माइनस 10। ठीक है, 10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर पहले वाले जो केस में बात कर रहा था ये बाह्य प्लेट में बात कर रहा है, बाह्य प्लेट की बात कर रहा है, दोनों प्लेट समांतर हैं, दोनों प्लेट जब समांतर हैं बच्चों तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत में है, एक दूसरे के विपरीत में है, इसलिए इनके जो बीच जो अवयव घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इस प्रकार से माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी बात कर रहा है, दूसरे वाले में भी जो परिणामी तीव्रता होगी वो भी 0 हो जाएगी, और तीसरे वाले के बीच की बात कर रहा है, बीच में बात कर रहा है बच्चों, एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा बच्चों तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करके आप इसको वैल्यू पुट करके इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर तक सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद बच्चों अगली क्लास में जो अतिरिक्त क्वेश्चन बचे हुए हैं एनसीईआरटी में, जो अतिरिक्त क्वेश्चन है हम अगले नेक्स्ट क्लास में उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।